स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की क्लास में बीमाओं का उपयोग, यूज ऑफ डायमेंशन। इसके पहले में हमने जितने भी राशियां होती हैं लगभग सभी की गणना करके बीमा को गणना किया था। आज हम इसका उपयोग क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला उपयोग जो इसका है वो एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। यानी एक पद्धति का मात्रक है, बीमीय सहायता से हम दूसरे पद्धति के मात्रक में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिएगा, जो किसी भी भौतिक राशि की आंकिक मान और मात्रक का जो गुणनफल होता है सदैव नियत होता है, भले ही उसके आंकिक मान और मात्रक अलग अलग पद्धति में अलग अलग हो, लेकिन जो उसका गुणनफल है वो कांस्टेंट होता है, यानी नियत होता है ना। तो मानते हैं कि माना कोई भौतिक राशि है, कोई भौतिक राशि P है जिसका पहली पद्धति में मात्रक पहले पद्धति का अंकिक मान N1 मात्रक U1 है, तथा दूसरी पद्धति में आंकिक मान N2 मात्रक U2 है ना। अब हम जानते हैं कि जो P बराबर N1 U1 ये किसके बराबर होगा, N2 U2। कारण कि वो भौतिक राशि भले ही अलग अलग पद्धतियों में उनके आंकिक मान अलग होंगे, लेकिन जो उसका गुणनफल होगा उस राशि के बराबर होगा। तो ये एक पद्धति का है, ये दूसरी पद्धति का है, लेकिन दोनों स्थितियों में, दोनों कंडीशन में जो उसका गुणनफल है वो कांस्टेंट होगा, वही राशि है ना, वो कांस्टेंट होगा और नियत होगा। बात समझे कि दोनों स्थितियों में दोनों कंडीशन सप्लाई करने पर इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा, भले ही ये अलग अलग पद्धतियों में है। ओके, अब देखिए यहाँ से हमको थोड़ा सा डेरिवेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो माना पहली पद्धति में इन राशियों राशि की बीमा लंबाई में A, द्रव्यमान में A, लंबाई में B, समय में C। यानी इस राशि की जो बीमा मानते हैं कि लंबाई में A है उसकी बीमा घात के रूप में, और द्रव्यमान में A है, लंबाई में B है और समय में C उसके डायमेंशन है ना। अब द्रव्यमान में A, लंबाई में B और समय में C उसकी बीमा है ना। अब तब उसकी बीमा, तब राशि की बीमा कितनी हो जाएगी, MALBTC। ये राशि की बीमा हो जाएगी, क्योंकि उसकी बीमा हम लोग कितना मांगे, ये पूरी राशि की बीमा हो जाएगी। द्रव्यमान की बीमा A है, LBTC। अब पहली पद्धति के लिए देखिए, पहली पद्धति में M1A L1B T1C। पहली पद्धति में मानते हैं कि द्रव्यमान M1 है, लंबाई L1 है और समय T1 है।
उसकी बीमा ABC, है ना, इतनी हो जाएगी। अब दूसरी पद्धति में माना दूसरी पद्धति में लंबाई द्रव्यमान M2 लंबाई L2 तथा समय T2। देखिए हम बीमा के लेते हैं क्योंकि इसकी जो डायमेंशन ही किसको व्यक्त करती है, मूल मात्रक को व्यक्त करती है ना। तो यहाँ जाएगा। तब दूसरी पद्धति के लिए कितना हो जाएगा, M2A L2B T2C दिया जाएगा, है ना। इसका भी ये पहली पद्धति में इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा और ये दूसरी पद्धति में इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। अब समीकरण 1 इसको मान लीजिए, समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से देखिए अगर रखेंगे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, N1 ये U1 की वैल्यू है, कारण इसका जो मात्रक है U1 इसके बराबर हो जाएगा, N2 इसके बराबर हो जाएगा U2, है ना। ये पहली पद्धति में बीमा है यानी मात्रक है, मूल मात्रक है। ये दूसरी पद्धति में मूल मात्रक है क्योंकि उसकी बीमा ही मूल मात्रक के बराबर हो जाएगी। तो हो जाएगा कितना, N1 M1A L1B T1C बराबर N2 M1 M2A L2B T2C, है ना। अब यहाँ से पहले पद्धति का हमें आंकिक मान तो मालूम है लेकिन दूसरे पद्धति का आंकिक मान नहीं ज्ञात होता है। तो N2 बराबर हो जाएगा कितना, N1 तो हो जाएगा M1A L1B T1C बटे हो जाएगा कितना, M2A L2B T2C दिया जाएगा। या इसको लिख सकते हैं, देखिए N2 बराबर M1 बटे M2A L1 बटे L2B फिर T1 अपान T2C। ये इसका व्यंजक है, ये इसका व्यंजक प्राप्त हुआ। अब इससे हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसे निकालने का तात्पर्य ये है कि ये दूसरे पद्धति का आंकिक मान है और यहाँ N1 रहेगा, है ना। ये दूसरे पद्धति का आंकिक मान है, ये पहले पद्धति का आंकिक मान है। M1 पहले पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है, M2 दूसरे पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है, फिर इसके बाद L1 पहले पद्धति में लंबाई का मात्रक है, L2 दूसरे पद्धति में लंबाई का मात्रक है, T1 पहले पद्धति में लंबाई का मात्रक समय का मात्रक है और T1 और T2 दूसरे पद्धति में समय का मात्रक है। तो इसमें जो पहले पद्धति और दूसरे पद्धति के ये मात्रक है। अब हमें एक पद्धति कोई दिया है जिसका आंकिक मान और मात्रक दिया होता है, तो हम बीमीय की सहायता से दूसरे पद्धति में उसका आंकिक मान ज्ञात कर ले जाते हैं। देखिए इतना हुआ। अब इसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर भी हम लगा रहे हैं, देखिए इसको मिटा दें, इरेज कर दें, देखिए इतना हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, इसको मैं नोटिस करना चाहता हूँ, नोटिस कर सकते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल
पृथ्वी तल पर जी का मान, जी बराबर 9.8 मीटर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मान किलोमीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। इसका मान विमीय विधि से किलोमीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। किलोमीटर पर मिनट में ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, पहले पद्धति का आंकिक मान कितना दिया है, n1 बराबर 9.8 इधर दिया है ना, और पहले पद्धति का मात्रा क्या है, l मीटर में और दूसरे में सेकंड में। दूसरे पद्धति का माप कितना है, दूसरे पद्धति का है किलोमीटर पर मिनट में हमको ज्ञात करना है ना। अगर हम इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लीजिए इतना, इसको अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, ये किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड में अगर ज्ञात किया जाए, मीटर पर सेकंड इतना है ना। एग्जाम्पल कुछ सही नहीं बैठ रहा है, फिलहाल फार्मूले के तौर पर इसको देख लिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक कंडीशन बता देंगे कि ऐसे से आप चेंज कीजिए, या फिर कोई और एग्जाम्पल सोचते हैं। ये पहले साधारण देखते हैं, साधारण देखने के बाद तब ये देखते हैं, क्योंकि कम समय में लगाना है इसलिए साधारण को देख लेते हैं। जैसे कार की चाल 20 किलोमीटर पर सेकंड है। पहले हम एक बहुत सरल एग्जांपल समझते हैं। 20 किलोमीटर पर सेकंड है, विमीय विधि से इसका मान किसमें, मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए है ना। ये हमको ज्ञात करना है। अब दिया क्या क्या देखिए, दिया है n1 बराबर 20 है ना, और पहली पद्धति का आंकिक मान लंबाई में L1 बराबर, यानी पहले पद्धति का आंकिक मान 20 दिया है, और पहले पद्धति का मात्रा किलोमीटर पर सेकंड। अब पहले चाल का विमीय सूत्र लिखिए, है ना। तो चाल का विमीय सूत्र, चाल का विमीय सूत्र क्या होता है, LT⁻⁻1। ये चाल का विमीय सूत्र है ना, LT⁻⁻1। अब LT⁻⁻1 हो गया। अब इसमें पहले पद्धति का दिया है, L1 की वैल्यू दिया है, T1 की वैल्यू दिया है ना। तो पहले पद्धति में चाल का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, L1 T1⁻⁻1। दूसरी पद्धति में कितना हो जाएगा, L2 T2⁻⁻1 है ना। L2 और T2⁻⁻1 इतना जाएगा, L2 और T2⁻⁻1। ये
मतलब हम चाहे तो ऐसे भी बदल सकते हैं, लेकिन हमें बीमीय बीज से बदलना है, इसलिए यहाँ डायमेंशन लिख रहे हैं। देखिए पहले उसका बीमीय सूत्र लिखिए। अब देखिए पहले पद्धति में किलोमीटर लंबाई को किलोमीटर में मापा है और द्रव्यमान को किस में मापा है, समय को सेकंड में मापा है। तो देखिए ये सूत्र माना दूसरी पद्धति में आंकिक मान कितना है, n2 है। माना दूसरी पद्धति में जो आंकिक मान है वो n2 मान लेते हैं, है ना। दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 मान लेते हैं। देखिए ये n2 है, पहले पद्धति का आंकिक मान दिया है, वही कह रहा है कि बीमीय बीज से दूसरे पद्धति में यानी इसका मान मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए, यानी दूसरे पद्धति में इसका आंकिक मान ज्ञात कीजिए। अच्छा यही सूत्र लगा दीजिए। देखिए n2 बराबर m1/m2 की पावर a और इसके बाद L1/L2 की पावर b, T1/T2 की पावर c। द्रव्यमान नहीं है ना, द्रव्यमान को गायब कर दीजिए क्योंकि यहाँ L और T है, L और T को रखेंगे। N2 बराबर यहाँ N1 रहेगा तो हो जाएगा 20 और मल्टीप्लाई हो जाएगा अब L1/L2/b और T1/T2/c इतना है। अब रख देंगे इसका बीमीय सूत्र कितना होता है। अब ध्यान से देखिएगा कि रखते हैं C की वैल्यू यहाँ कितनी है। देखिए C की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 है तो B बराबर 1 हो जाएगा। तो N यहाँ हो जाएगा कितना, 20 गुणे यहाँ जाएगा। अब लंबाई किसमें है, अब रखेंगे बीमा। L1 किसमें है, किलोमीटर में, किलोमीटर बटे L2 किसमें है, मीटर में हमको ज्ञात करना है, मीटर। और इसकी बीमा कितनी है, B बराबर 1 है ना। अब अभी इसको मत लिखिए, फिर इसके बाद यहाँ B लिखिए, फिर क्या हो जाएगा। अच्छा हाँ यहाँ ऐसा करते हैं, चलिए हाँ यहाँ B की वैल्यू 1 है, T1 की वैल्यू कितनी है, T1 देखिए सेकेंड, पहले में और दूसरे में सेकेंड, और इसका आंकिक मान 1 है ना। इसका आंकिक मान कितना है, देखिए इसके C की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ L1 और इसकी वैल्यू यहाँ इसकी 1 है, इसकी -1 है। अब हो जाएगा 20 गुणे, कोई ऐसा दिमाग लगाइए जिससे किलोमीटर मीटर में बदल जाए, क्योंकि एक पद्धति में सभी के यूनिट्स होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 1000 मीटर बटे मीटर, फिर गुणे सेकंड अपॉन सेकंड, इससे एक कैंसिल और इससे ये कैंसिल। देखिए क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, क्योंकि इससे B का मान कितना है, 1 है। यहाँ देखिएगा यहाँ इसकी बीमा क्या है, L² तो नहीं है, इसलिए L की घात 1 है, T की पावर माइनस से C की मान जो है -1 हो गया। अब यहाँ इससे गुणा कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ लगा दे रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इससे एक कैंसिल, N2 बराबर कितना हो जाएगा, N2 एक संख्या है, 20 गुणे 1000, ये हो जाएगा N2 बराबर है ना 20,000 मीटर पर सेकेंड। N2 की वैल्यू फाइंड हो गई। इसको बीमीय विधि से अगर हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा N2 बराबर 20,000 मीटर पर सेकंड। देखिए इस तरीके से, यानी अगर किलोमीटर को बीमीय विधि से मीटर पर सेकंड में बदलना है, देखिए बीमा लिखिए, फिर उसके बाद उसको मात्रक को लिखिए, पहले पद्धति का मात्रक बटे दूसरे पद्धति का मात्रक, और उसको प्रयास कीजिए कि सभी पद वो कटेंगे तभी जब एक पद्धति में हो जाएंगे। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में हो जाए, है ना।
अगर चाहे जो हो, सेकंड में है तो सेकंड में सबको लाइए, तो ये सेकंड में देखिए, सेकंड में था, सेकंड में लाया गया है ना, तो ये सेकंड कैंसिल हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, ये हो जाएगा 20,000 पर मीटर पर सेकंड। इस तरीके से एक सरल एग्जाम्पल है इसका। इसके अगले वाले वीडियो में हम एक जो है थोड़ा सा मतलब कैसे अन्य भौतिक राशियों के भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।